सो हे व्यूअर, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है सीट कंपोजिशन विद स्केलिंग। तो स्केल आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर आपने ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाया बट अगर आपको स्केल सेट नहीं करना आता तो बहुत इश्यू होते हैं स्केलिंग के। टेक्स्ट हमें प्रॉपर नहीं दिखते, कंपोनेंट्स हमें प्रॉपर नहीं दिखते, जो भी आपकी फैमिलीज है वो प्रॉपर नहीं शो होता, टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा आ जाता है। तो इन सभी समस्या का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक प्लान है जिसके अंदर सभी एलिवेशंस हैं हमारे। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, स्केल रहेगा, प्रॉपर आपका स्केल आ रहा है। कोई भी कस्टम आपको स्केल बनाना है तो आप कस्टम बना सकते हैं। मुझे 1:150 का चाहिए और नेमिंग में भी हमारा डिस्प्ले नेम क्या रहे, 1:50 रहे। ओके, तो इस तरीके से आप सेट कर पाएंगे उसको। अब आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट बहुत बड़े हो गए और जो ग्रिड्स नंबर आ रहे हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है साइज, बट हमें क्या चाहिए, 100 के स्केल पे ही चाहिए। तो आप जब सेट करेंगे तो फिर से ये एडजस्ट हो जाते हैं। तो ऑटोकैड की तरह रेविट के अंदर ऐसा नहीं होता है। चाहे आप 5 के स्केल की ड्राइंग बनाइए, चाहे 10 की, 25 की, 50 की, 150 की, जितना भी आप स्केल सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके टेक्स्ट का साइज एडजस्ट कर देता है आपकी सीट की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे हमने 100 रखा है, अगर मैं इसी ड्राइंग को 5 का स्केल करता हूँ, 10 का स्केल करता हूँ और फिर शीट में लगाता हूँ, सो ड्राइंग का साइज तो इंक्रीज हो जाएगा बट टेक्स्ट उसके अंदर रीडेबल रहेगा जितना आपका बाकी 100 के स्केल का टेक्स्ट रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 100 या फिर इसके अलावा मैं 50 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो फिनिशिंग है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। बट 100 का स्केल हमें रखना है तो हम यहाँ से 100 का स्केल रख सकते हैं। कोई भी कस्टम स्केल आपको बनाना है तो आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 150, 250, 200। कोई बड़ा स्केल है तो हम वो भी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले नेम यहाँ पर आ जाएगा। तो स्केल सेट करने के लिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने टेम्पलेट सेट किया हुआ है तो आप आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे जाइए और स्केल आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। व्यू स्केल आपको दिखेगा और सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास कस्टम 1:10, 20, 50, 200 सब स्केल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ से आप स्केलिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका प्लान 100 के स्केल पे तो आपका एलिवेशन भी 100 के स्केल पे होगा। इस तरीके से ये हमारा 100 के स्केल पे है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करते हैं, 50 मैंने किया तो 50 के अकॉर्डिंग ही रहेगा। यहाँ पे आप जाके चेंजमेंट कर सकते हैं, बट अभी के लिए ये हमें 100 ही चाहिए। तो स्केलिंग का रोल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। 1:100 जब आप करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग स्केल आपका सेट हो जाता है। कैड में ऐसा नहीं होता है, वो मैं समझाता हूँ आपको शीट के टाइम पे। जैसे ही हम शीट पर जाते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर हमारे पास शीट है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू शीट लेना है, इस तरीके से आपका शीट आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको शीट चाहिए तो आप यहाँ से भी शीट्स ले सकते हैं। शीट, जो भी शीट आपको चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या पीटीएस, ठीक है, या फिर आपको रेविट की बाय डिफॉल्ट शीट चाहिए तो आप लाइब्रेरी पे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, टाइटल ब्लॉक के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा और सभी शीट के साइज है A1, A2, A3, A4। तो हम पहले A1 ले लेते हैं। यहाँ से हमने A1 शीट लिया और A1 शीट हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट शीट है। अगर आप इन सीट्स की फैमिली बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बैच 31 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, जहां पर 0 से प्रोफेशनल लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल है ऑलरेडी, एडवांस सीखना चाहते हैं, स्केड्यूलिंग सीखना चाहते हैं, मासिंग सीखना चाहते हैं, एडवांस लेवल के डिज़ाइन ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज सभी के लिए है, फी बिल्कुल नॉमिनल रखी हुई है। और बाकी सिर्फ कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा हमारा, लाइव प्रोजेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर रहेगा। लाइव इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे, डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं और पीटीएस कैड एप्लीकेशन डाउनलोड करके किसी भी कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने शीट लिया, एक हमारा शीट ये हो गया, इसके अंदर मैं सेट करता हूँ हमारा प्लान। तो प्लान आपने क्या किया, जो आपने प्लान यहाँ पर बनाया हुआ है प्रोजेक्ट ब्राउजर में, उसको आपको सिर्फ ड्रैग करके लेकर आना है। तो हमने यहाँ से क्या, ग्राउंड फ्लोर प्लान FFL के लिए एंड देन क्लिक किया मैंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका प्लान आ चुका है।
और ये जो हमारा आता है व्यू टाइटल, इसको आप यहाँ पर ड्रैग करके लेके आ सकते हैं। जो आपका टाइटल ब्लॉक का लाइन आ रहा है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको आप डिक्रीज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यू टैब दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका एक पॉइंटर आ जाएगा एंड देन ड्रैग टू हेयर। तो ये आपका एक व्यू सेट हो गया हमारी इस शीट के अंदर। अगर आपको ये शीट नहीं चाहिए, अनदर कोई शीट चाहिए, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये डिलीट करना है एंड देन दोबारा से आपको जाना है शीट पे। अब आपको चाहिए पीटीएस जुलाई बैच वाला शीट या फिर अनदर कोई पीटीएस का शीट चाहिए, तो आप जहां पर भी आपकी सेव है फाइल्स वहां पर आप जाएंगे एंड आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी शीट आप ले सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर चाहिए पीटीएस जुलाई बैच एंड देन ओके। तो ये शीट हमारे पास आ गया जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। शीट के अंदर कुछ एडिट करना है, आपको शीट पूरा कंपोज करना है, तो आप यहाँ से जाएंगे एडिट फैमिली पे और यहाँ से जो भी आपको ऐड करना है, न्यू कुछ ऐड करना है, वो सब आप यहाँ से ऐड कर पाएंगे। लेबल्स ऐड करने हैं आपको, डिज़ाइन बाय किसने किया है, जैसे आप यहाँ पे चेंज करना चाहें सब कर सकते हैं। ऑथर नेम आपको ऐड करना है, यहाँ पे ड्रैग किया मैंने, ऑथर नेम किया एंड देन ओके, तो आपके पास यहाँ पे नेम आ जाएगा ऑथर नेम। तो आप इजी यहाँ पे बना सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब हम शीट से बाहर जाते हैं और जहाँ भी आपको अपलोड करवाना है वहाँ ये शीट आ जाएगा आपका। अब सेम शीट के अंदर मुझे प्लान लगाना है, जो हमने अभी लगाया था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा शीट था, अभी ये शीट मुझे हटाना है क्योंकि एक शीट के अंदर आप दो प्लान नहीं लगा सकते। अब हम सेकंड शीट पे आए और बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ से जो प्लान हमने लिया था वो इस शीट के अंदर भी आप कंपोज कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये हमारी खुद की बनाई हुई शीट है। जितना भी इंफॉर्मेशन आप इसमें देना चाहें दे सकते हैं। इसका जो डेट है प्रॉपर कहाँ से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने डेट डिफाइन किया है, शीट इशू डेट। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, 18 है अभी, तो आप 18 फिक्स कर सकते हैं। कम ज़्यादा कुछ करना है वो आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर एक व्यू आ गया आपका, टाइटल ब्लॉक को हमने इस तरीके से चेंज किया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, एलिवेशन लेके आना है। इसका स्केल क्या है 100। सेम ऐसे ही हमें ये वाला फ्रंट एलिवेशन लेके आना है, दिस वन, ठीक है, जो कि हमारा साउथ एलिवेशन है। तो साउथ एलिवेशन को लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम एलिवेशन वाले शीट पे जाते हैं और यहाँ पर मिलेगा साउथ एलिवेशन एंड देन ड्रैग करके आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो जैसे ही आप ड्रैग करके लेके आए, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास यहाँ पर शीट आ गया इस तरीके से। जो भी डिटेलिंग आपको देनी है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी लेवल्स आपको देने हैं वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हो गई हमारे पास, एक हमारा प्लान हो गया, एक हमारा एलिवेशन हो गया। अब एलिवेशन को यहाँ प्लेस करना है और यहाँ पर मुझे अनदर कोई प्लान चाहिए, तो आप फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी लेकर आ सकते हैं। ड्रैग किया एंड देन ड्रैग टू हेयर। अब इन दोनों को बिल्कुल सेम फेस पे प्लेस करना होता है और जो टाइटल व्यू टाइटल आ रहा है वो भी सेम एडजस्ट करना होता है, ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस ले लेता है। सेलेक्ट एंड देन ड्रैग टू हेयर, ठीक है। अब शीट का नंबर क्या रखना है आपको, एलिवेशन का नेम क्या रखना है आपको, वो डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से शीट के नंबर्स चेंज करते हैं। मैंने क्या रीनेम, अब मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ पे शीट नंबर जो है वो रहे 102 और नेम रहे यहाँ पे, शीट का नेम क्या है, प्लान एंड एलिवेशन, ओके एंड देन ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे 102 के नाम से शीट आ गया और 2 नंबर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल के अंदर। 2 नंबर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसका इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आपको मिल जाता है। अब आपको सेक्शंस लेके आने हैं, एक ही ड्राइंग के अंदर आपको सेक्शन भी लेकर आना है, तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम सेक्शन लेके आते हैं, तो सेक्शन वाले टैब में जाते हैं, यहाँ पे सेक्शन ए है, ड्रैग करके आपको लेकर आना है। सिर्फ सेक्शन आपका यहाँ आ गया, एलिवेशन आपका यहाँ था, तो हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है एक बेहतर हाउस बनाने के लिए। अब जो भी इसका पार्टीशन करना है इस तरीके से तो ओवरलैप करेगा, ये दिखेगा। हम यहाँ पे डिटेल लाइन की हेल्प से पार्टीशन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपको एक टैब के अंदर एक ही रखना है, तो यहाँ मिड से भी आप पार्टीशन कर सकते हैं इस तरीके से। और हम इसको ड्रैग करके, क्योंकि हमें नीचे की तरफ और डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं अभी, तो आप इजी वे में इन चीज़ों को कर पाएंगे यहाँ से। अभी तक जो हमने बात की वो हर एक स्केल 100 का स्केल था, बट आगे जब हम बात करने वाले हैं तो स्केलिंग को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी तक सीट कंपोजिशन था और नॉर्मली एक स्केल का व्यू ड्रैग करके हम लेकर आए थे, बट अब आता है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप अनदर स्केल की डिटेल को किस तरीके से बेहतर दिखा सकते हैं आप दूसरे स्केल की ड्राइंग के साथ।
तो स्केलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम लाते हैं यहाँ पर छोटे डिटेल्स हैं जिसके स्केल अलग है। तो यहाँ पर है हमारे पास स्लैब डिटेल, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये वाला स्लैब डिटेल हमारे पास है। अगर आप इस कॉल आउट के ऊपर जाते हैं तो ये आपको स्लैब डिटेल मिलेगा जो कि हमारे पास रेडी है। अब इस व्यू को हमें लेकर आना है हमारी शीट के अंदर। तो शीट के अंदर कैसे लेकर आएंगे, शीट पे जाइए एंड देन ड्रैग करना है आपको यहाँ से स्लैब डिटेल एंड देन क्लिक है। अब आप देखेंगे जो आपका स्केल है इस स्लैब डिटेल का, वो स्केल क्या है 1:10। तो इससे कितना हो गया, 10 टाइम्स स्मॉलर हो गया। बट अगर ये कैड होता तो क्या होता, आपका टेक्स्ट का हाइट बहुत वेरी कर जाता, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता। जो आपके ये साइज दिख रहा है, अभी यहाँ पे हम 100 के स्केल पे भी सेम टेक्स्ट है, सिलेक्ट किया मैंने, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेक किया, टेक्स्ट का हाइट क्या है 2.38, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ जा रहा हूँ इस वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे टेक्स्ट का हाइट क्या है 3.28। अगर ये कैड होता, एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो यहाँ पर आपका साइज 250, 300 होता और यहाँ पर जो साइज है वो ओनली 60-70 होता। तो उसके अकॉर्डिंग ये साइज एडजस्ट होते हैं। बट ये रेविट है, एडवांस है, तो एक ही शीट के अंदर आप अलग अलग स्केल की ड्राइंग विदाउट एडजस्ट किए परफेक्टली प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं इस 1:10 की ड्राइंग का स्केल 100 कर दूंगा तो ये जो स्लैब दिख रहा है आपको, बीम दिख रहा है, वॉल्स दिख रहे हैं, इन सब का साइज वेरी कर जाएगा। बट टेक्स्ट तब भी उतना ही रीडेबल रहेगा, चाहे आपका इसका साइज वेरी करे। टेक्स्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस स्केलिंग का, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। अगर मैं इसको करके दिखाता हूँ 100, तो आप देखेंगे साइज देखिए उसका बहुत कम हो गया जो आपने बनाया था ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रैग करके लेके आता हूँ इस टेक्स्ट के कंपेयर में, टेक्स्ट की हाइट सेम दिख रही है। सेकंड फ्लोर, 50 mm फ्लोर जो आपका ग्रेनाइट आ रहा था वो सब है। इसको मैं ड्रैग करके वापस लेके आता हूँ। ये इतना स्मॉलर साइज क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारे सेक्शन का एक छोटा सा डिटेल है। अगर आप इसको 100 के स्केल पे देखेंगे तो वो इतना ही दिख रहा है उस ड्राइंग के अंदर, इस ड्राइंग के अंदर वो उतना ही पार्ट दिख रहा है। अगर मैं आपको चाहूँ तो ये दिखा सकता हूँ, मैंने लेवल्स को हाइड किया, सेम ऐसे ही इनको हाइड किया, तो आप देखेंगे कि वो डिटेल जो है 100 के स्केल पे उतना ही डिटेल है जितना वहाँ पे रियल में अवेलेबल है। अगर ड्रैग करके आप वहाँ लेकर जाएंगे इसको, तो आप अभी टेक्स्ट दिखाया था मैंने, अब यहाँ पर आप लेकर आए हैं इसको, तो आप देख सकते हैं स्लैब का डिटेल भी उतना ही है जितना यहाँ पर 100 के स्केल पे है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। वापस से हम इसको 1:10 करते हैं। अच्छी रीडेबल और अच्छी एफिशिएंसी और अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए हम स्केलिंग का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर HR करके मैं वापस से टेक्स्ट ले आता हूँ। तो इस तरीके से आप स्केल का सेट करेंगे। ये तो था हमारा 3D कंपोनेंट जिसकी हेल्प से आपने यहाँ पे कॉल आउट बनाया और उसका डिटेल लेकर आए। अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट रहे और उसका आपको डिटेल बनाना है तो आप कैसे स्केल कर पाएंगे, तो वो भी बहुत ईजी है, बेहतर वे में आप कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी टिपिकल डिटेल होती है जो हर प्रोजेक्ट में वही यूज करनी पड़ती है। तो ऐसी डिटेल भी हमने यहाँ पे बनाए हुए है ड्राफ्टिंग व्यू के अंदर। 2D डिटेल, सनसेट डिटेल हमने लिया यहाँ पे और यहाँ पे हमने बना दिया है। अब 25 के स्केल पे है ये। अगर मैं इसका स्केल भी चेंज करता हूँ, यहाँ से 20 करता हूँ, तो देखिए साइज उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक कैड का फाइल है। आप देखेंगे साइज देखिए, ये एक कैड का फाइल है, 2D फाइल है। क्योंकि सनसेट डिटेल हमारा टिपिकल होता है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप 3D में भी बना सकते हैं, अदरवाइज सेम स्केल के ड्राइंग को आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी टेक्स्ट आपका 25 पे भी सेम दिख रहा है। प्लास्टर आप रीडेबल है, यहाँ पे 150 mm स्लैब रीडेबल है, यहाँ पे आपका स्टेयरकेस लैंडिंग रीडेबल है। तो स्केलिंग का आपको परफेक्ट समझ देता है रेविट आर्किटेक्चर। इसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ते हैं स्केलिंग के, अगर आपको प्रॉपर थोड़ा भी पता है, आइडिया है कैसे स्केलिंग काम करता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपने 100 के स्केल पे कोई ऑब्जेक्ट लगाया है और टेक्स्ट का साइज 2.5 रखा है, सेम ऐसे ही आपने 1:10 के स्केल पे ड्राइंग लगाई है, कोई भी व्यू लगाया है और उसका टेक्स्ट का हाइट 2.5 रखा है, तो दोनों टेक्स्ट के हाइट सेम दिखेंगे, चाहे आपका स्केल कुछ भी हो उस कंडीशन में। सिर्फ आपके 3D एलिमेंट पे और कोई भी ऑब्जेक्ट रखा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, टेक्स्ट पे स्केल का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप कोई अनदर डिटेल यहाँ पर चाहते हैं कंपोज करना तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर जैसे आपको कोई और वीडियो चाहिए या फिर कोई डिटेल अलग से चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे प्रॉपर प्लेस कर पाएंगे। प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल चाहिए हमें तो आप यहाँ पर भी 2D में लगा सकते हैं।
तो बेहतर कंपोजिशन के लिए आप ये सब यूज करते हैं। इसी के साथ अगर आपको स्केड्यूलिंग ऐड करना है, अनदर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, वो भी बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो स्केलिंग को समझने के लिए जिस भी स्केल पे आप काम कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट सेट करें, उसी के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करके देखें। उसके साथ साथ जिस भी स्केल में आप डिटेल बनाएंगे उसी स्केल में आपका टेक्स्ट भी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। एडजस्ट रेविट आपका करता है, कैड की तरह आपको हर एक टेक्स्ट का हाइट एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर सीट कंपोजिशन और स्केलिंग के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फ्यूचर में किस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ना चाहते हैं तो बैच 31 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल का आपको सिखाया जाएगा। प्रॉपर आप 3D मॉडलिंग कर पाएंगे, प्रॉपर रोड नेटवर्क, मासिंग, साइट, स्केड्यूलिंग प्रॉपर आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर स्केड्यूलिंग की बात करें तो आप इस तरीके से क्वांटिटी टेक ऑफ निकाल सकते हैं, मटेरियल टेक ऑफ निकाल सकते हैं, वॉल स्केड्यूल निकाल सकते हैं कि कितना ब्रिक हमारा लगेगा, कितनी कॉस्ट हमारी आएगी। तो हर एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप ये कर सकते हैं। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज तरुण सनी साइनिंग ऑफ।